नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे। निफ्टी और बैंक निफ्टी की वीकली एनालिसिस में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए देखते हैं नेक्स्ट वीक में निफ्टी और बैंक निफ्टी क्या कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि नेक्स्ट वीक में संडे को 1 तारीख पड़ रही है, 1 फरवरी, और 1 फरवरी को संडे को छुट्टी रहती है। लेकिन इस बार जो है शेयर मार्केट संडे को खुली रहेगी। आपकी जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ। और संडे को फुल टाइम जो है शेयर मार्केट चलेगी और ट्रेड होगा। आइए पहले देखते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी 1 तारीख से लेके जो है और 6 तारीख तक जो है निफ्टी और बैंक निफ्टी क्या कर सकते हैं, उनके रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल क्या रहेंगे। आइए चलिए देखते हैं पहले चार्ट पे, और फिर उसके बाद जो है थोड़ी सी बजट पे बात करेंगे कि बजट में क्या हो सकता है। पहले चलिए देखते हैं चार्ट पे निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल देख सकते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि 1 तारीख को संडे को बजट है, तो बजट में बहुत बड़े मूव आ सकते हैं, ऊपर को भी और नीचे को भी। क्योंकि बजट आप जान रहे हैं कि 4-5 सालों से मैं देख रहा हूँ कि बजट जो है बहुत ज़्यादा बाज़ार के लिए बहुत अच्छा नहीं रह रहा है। और ऊपर और नीचे दोनों के मूव आते हैं। ज़्यादातर नीचे के मूव आते हैं, ऊपर के भी मूव आते हैं। तो आपको दोनों मूव आपको देखने को मिलेंगे, ऊपर के भी और नीचे के भी। और मार्केट के लिए जो है 4-5 बार से जो है बजट जो है बहुत अच्छा नहीं रह रहा है, आप देख सकते हैं। तो पहले चलिए देखते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्या रह सकते हैं। जैसे ही देखिए निफ्टी जो है निफ्टी 50 जैसे ही 25,464 या 25,450 आप मान लीजिए, उसको जो है ब्रेकआउट करता है, तो ऊपर के लेवल आपको जो है आप देख सकते हैं कि 25,629, और फिर उसके बाद 25,808, और फिर उसके बाद 25,944, और फिर उसके बाद जो है 26,114, और फिर उसके बाद जो है 26,335, और फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कि 26,539 तक भी जा सकता है। इस बार रेजिस्टेंस थोड़े से ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि आप जान रहे हैं कि बजट है। तो ऊपर जो है काफ़ी ऊपर, अगर बजट अच्छा आता है तो निफ्टी आराम से 800 से 1500 पॉइंट तक आराम से मूव कर सकता है, बहुत आराम से। 800, 700, 800 पॉइंट से 1500 पॉइंट तक बहुत आराम से ऊपर की तरफ मूव कर सकता है। आप जान रहे हैं कि बजट अच्छा आएगा तो ऊपर की तरफ मूव करेगा। उसी तरह आप देख रहे हैं नीचे आप देख सकते हैं सपोर्ट लेवल में, जैसे ही ये 25,155 या 25,150 आप मान के चल सकते हैं। जैसे ही इसको जो है नीचे जो है तोड़ता है, ब्रेकडाउन करता है, तो नीचे आपको जो है 25,037, और फिर उसके बाद जो है 24,920, और फिर उसके बाद जो है 24,750, और फिर उसके बाद जो है 24,580 तक के लेवल आ सकते हैं। और उसके नीचे तोड़ने पे ये आराम से 24,335 और 24,000 तक भी ये जा सकता है, अगर बहुत बुरी जो है न्यूज आती है और बाज़ार के लिए जो है बजट अच्छा नहीं होता है, तो जो है ये 24,300 और 24,000 तक का भी लेवल जो है नीचे लगा सकता है। लेकिन जो है ये बस कुछ ही देर के लिए जाता है और फिर ये ऊपर आ जाता है, और फिर जो है एक नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल है। उसके बाद आइए चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्या रह सकते हैं। बैंक निफ्टी में आप देख सकते हैं कि जैसे ही ये 60,150 को जो है ऊपर जो है ब्रेक आउट करता है, तो ऊपर जो है ये आपको 60,493, और फिर उसके ऊपर जो है 61,049, और फिर उसके बाद 61,651, और फिर उसके बाद 62,250 या 62,253 तक का भी लेवल देखने को मिल सकता है। और नीचे इसी तरह आप सपोर्ट लेवल में देख सकते हैं कि 59,435, और फिर उसके नीचे जो है 58,933, और फिर उसके नीचे जो है 58,516, और फिर उसके नीचे जो है 58,114, और फिर उसके नीचे आप देख सकते हैं 57,605 और 57,110 तक के लेवल आ सकते हैं। ये लेवल इस बार थोड़े बड़े बड़े हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल, और ज़्यादा इसलिए है क्योंकि जान रहे हैं कि 1 तारीख को बजट सत्र है, तो बड़े मूव आ सकते हैं। चलिए निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं कि बजट में क्या हो सकता है। देखिए सिंपल सी बात है, 1 तारीख को 9:15 बजे संडे का दिन है, जैसे ही मार्केट ओपन होगी तो 10:45 बजे तक
तो आपको जो है नॉर्मल जो है ये ट्रेड करता रहेगा, ना ये निफ्टी ऊपर जाएगा ना ये नीचे जाएगा, नॉर्मल ये एक मिडवे में ट्रेड करता रहेगा। और उसके बाद जैसे ही वित्त मंत्री जी जो है अपना जो है स्पीच पढ़ना शुरू करेंगी तो उस तरह से मार्केट अप एंड डाउन जो है करता रहेगा। जैसे ही मार्केट के फेवर में कुछ भी आता है तो ये तुरंत आप देख सकते हैं कि 24,400 के ऊपर निकलता है और तुरंत जो है कोई अच्छी न्यूज़ आती है तो 25,400 के ऊपर निकलता है तो आराम से आप देख सकते हैं 26,000 और 26,500 तक का लेवल आराम से लगा सकता है। फिर वहाँ से नीचे भी आएगा तो नीचे भी आएगा। और उसी तरह मान लीजिए बजट में कोई ख़राब खबर होती है तो आराम से ये जो है 24,500 और 24,000 तक भी लेवल आपको आराम से देखने को मिलेंगे। उसके लिए आप परेशान ना हों और कोशिश करके जो है नए लोग हैं, नए ट्रेडर हैं, इन्वेस्टर हैं और भी लोग नए हैं जो साल या 2 साल से ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो कोशिश करके जो है बजट के दिन ट्रेडिंग ना करें। हमारा ये सुझाव है, बाकी मानना ना मानना आपके ऊपर है। अगर आप ट्रेडिंग नहीं करते हैं तो आपकी कैपिटल सेफ रहेगी है, बाकी दिन आपकी कैपिटल सेफ रहती है तो आप बाद में ट्रेड कर सकते हैं और पैसा बना सकते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप बजट के दिन ही ट्रेड करें, क्योंकि बजट के दिन देखिए बहुत बड़े मूव आते हैं। हाँ, बजट में मार्केट को क्या अच्छा लगता है, मार्केट को तभी अच्छा लगेगा जब कैपिटल टैक्स गेन शॉर्ट टर्म और या लॉन्ग टर्म दोनों टैक्स जो है किसी तरह जो है कम कर दिए जाएं तो मार्केट के लिए एक ये अच्छा ट्रिगर होगा और मार्केट जो है आप समझ लीजिए कि 1000 से 1500 पॉइंट तक ऊपर जा सकती है। उसी तरह सेंसेक्स भी आप समझ सकते हैं कि 2000 से 3000 पॉइंट तक आराम से ऊपर जा सकता है। लेकिन उसके लिए है लॉन्ग टर्म गेन और कैपिटल टैक्स गेन जो है ये आपको उनको कम करना पड़ेगा, या तो बहुत कम कर दें या तो एकदम हटा ही दें। तो हटाएंगी तो नहीं, हाँ कम करेंगी तो कम करती हैं तो उसका बेनिफिट मार्केट को मिलेगा, या कोई और ऐसा अनाउंसमेंट हो जाता है जिससे जो है मार्केट को लगा कि हाँ जो है हमें ऊपर जाना चाहिए तो मार्केट ऊपर जाएगी। तो पूरा का पूरा दारोमदार जो है 1 तारीख को जो है बजट के दिन जो है मैडम के ऊपर ही रहेगा, निर्मला सीतारमण जी के ऊपर ही, कि मार्केट को कहाँ ले जाना है, आप समझ सकते हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कोशिश करके जो है आप लोग बजट के दिन ट्रेड ना करें। हाँ, ट्रेड करना भी है तो दोनों तरफ का ट्रेड लें, मार्केट ऊपर भी जाएगी और मार्केट नीचे भी जाएगी। जैसे जैसे मैडम भाषण पढ़ती रहेंगी तो कभी जो है 500 पॉइंट ऊपर, कभी 400 पॉइंट नीचे, फिर 400 पॉइंट ऊपर, 500 पॉइंट नीचे, यही मार्केट करती रहेगी और 3:30 बजे जो है मार्केट क्लोज हो जाएगी। तो आप समझ सकते हैं। तो कुछ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 4 से 5 पीछे जो बजट रहे हैं उनमें मार्केट के लिए जो है बजट बहुत अच्छा नहीं रहा है। तो मार्केट नॉर्मली जो है जहाँ से खुलती है 100-200 पॉइंट ऊपर नीचे वहीं आके बंद हो जाती है। हाँ, ऊपर का भी मूव ले रही है और नीचे का भी मूव ले रही है, 4-5 बजट में यही कर रही है मार्केट। तो बजट में कुछ रहेगा तभी ऊपर जाएगी, नहीं तो ऊपर जाने की संभावना बहुत कम है। हाँ, ये है कि ट्रेड के लिए बढ़िया है कि 300-400 पॉइंट ऊपर जा सकती है और गई फिर तुरंत नीचे आ सकती है। तो तुरंत आप कॉल पुट जो है आप तुरंत बाई करके छोड़ सकते हैं और तुरंत प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं। वहाँ बैठे रहने का कोई मतलब नहीं है। जैसे ही आपने कॉल और पुट एटीएम का बाई कर लिया है, एटीएम का कॉल और पुट जो भी स्ट्राइक प्राइस चल रहा है उस पर जो है आपने कॉल पुट जो है बाई कर लिया है। हाँ, किसी तरह का सेल ना करें, कॉल पुट बाई करके चलें, बाई किया है और जैसे ही आपको 200-300 पॉइंट मिला तुरंत आपने प्रॉफिट बुक किया और निकल गए। बस इतना ही कर सकते हैं, नीचे भी और ऊपर भी, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं आप बस। या तो कोई आपकी अच्छी हेज की स्ट्रेटजी हो तो वो अपना सकते हैं। और नए लोगों को तो मैं यही राय दूंगा कि आप भैया मार्केट से दूर रहिए, क्योंकि बजट के दिन मार्केट जो है बहुत ही अप डाउन करती है, आप संभाल नहीं पाओगे। आपने देखा नहीं है, अभी 2-3 बार से तो कम अप डाउन कर रही है, लेकिन हम लोग मार्केट में बहुत पुराने हैं, काफ़ी सालों से हैं, इसलिए जानते हैं कि बजट के दिन आप दूर रहें तो सबसे अच्छा है। आपका पैसा बचा रहेगा, आपका कैपिटल बचा रहेगा तो सब कुछ बचा रहेगा। तो मेरी यही राय है कि जो है बजट के दिन आप लोग ट्रेड ना करें। हाँ, जो एक्सपीरियंस जो है वो कर सकते हैं, आराम से करें, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, स्टॉप लॉस लगा के करें या हेज करके करें और जैसे ही प्रॉफिट मिलता है प्रॉफिट बुक करें और निकल जाएं, बस वहाँ बैठे ना रहें।
बजट के दिन एकदम किसी भी ट्रेड में बैठे न रहें। जैसे ही, चाहे वो सिल्वर हो, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो हेज की पोजीशन हो, चाहे वो कोई भी पोजीशन हो, आप जो है प्रॉफिट बुक किया, निकल गए, काम खत्म। बस आप जो है ने ट्रेड लिया और आपने प्रॉफिट बुक किया, आप वहाँ से निकल गए। आप किसी तरह का वेट न करिए कि अभी 500 पॉइंट मिला है तो 1000 पॉइंट और मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे ही मार्केट ऊपर जाएगी उसी तरह नीचे भी आएगी, आप देख सकते हैं। जैसे मार्केट ऊपर जाएगी उसी तरह नीचे भी आएगी। इसी तरह बैंक निफ्टी में भी आप देख सकते हैं। बैंक निफ्टी में भी ये लाइनें हटा लेता हूँ, तो जैसे ही मैडम अनाउंस करती रहेंगी, आप देख सकते हैं, तो आपको बड़े मूव मिलेंगे। बैंकिंग के बारे में कुछ भी अगर बताती हैं तो आप देख सकते हैं कि आराम से जो है इस समय 59,800 करीब चल रहा है, तो 60,000, 61,000, 62,000 तक भी आ सकता है। बैंकिंग में कोई अच्छी न्यूज आती है तो, नहीं तो जो है कोई बैंकिंग में बुरा कोई टैक्स लगा दिया, कुछ ऐसा कर दिया, तो आराम से जो है ये 59,800 चल रहा है, तो आराम से ये जो है 57,000 भी आ सकता है और 56,000 भी आ सकता है। अगर कोई जो है इन्होंने टैक्स लगाया, कुछ ऐसा किया बैंकिंग के ऊपर, तो उसका जो है बैंक सेक्टर के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ेगा, आप समझ सकते हैं। उसी तरह एक बार आप सेंसेक्स का चार्ट भी देख सकते हैं। सेंसेक्स में भी देख सकते हैं कि इस समय 82,200 चल रहा है, तो 82,200 में आप देख सकते हैं कि उस दिन जो है आपको आराम से 1,000-2,000 पॉइंट के मूव मिलेंगे। आप देख सकते हैं कि 1,000-2,000 पॉइंट के अप डाउन के मूव मिलेंगे। तो इसीलिए मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस समय 82,200 चल रहा है, तो आराम से जो है ये 83,500, और बहुत अच्छी न्यूज आ गई तो 84,300 या 500 तक आ सकता है। उसी तरह नीचे भी आप देख सकते हैं कि अगर कोई बुरी न्यूज आती है तो ये जो है 81,000 और फिर जो है 80,500 तक आ सकता है। तो नॉर्मली हर बजट में मैंने आपको बताया कि 4-5 सालों से ये चल रहा है कि अप डाउन दोनों के मूव आते हैं और सबके स्टॉप लॉस कटते हैं, ऊपर के भी नीचे के भी, तो सब लोग परेशान रहते हैं। तो बस ये है कि आपको जो प्रॉफिट मिले लेके निकल जाइए और कोशिश करिए। हाँ, ये है कि अगले दिन नेक्स्ट डे मंडे को जैसे मार्केट खुलेगी, जैसे ही 11 बजे के बाद मार्केट होल्ड कर, 10 बजे के बाद या 11 बजे के बाद मार्केट जैसे ही होल्ड करेगी, तो आपको जिस तरफ की मूव जाती है, अप की या डाउन की, तो उस तरह का आप ट्रेड लेके एक पैसा कमा सकते हैं। लेकिन नेक्स्ट डे पे, उस दिन तो बहुत ज़्यादा अप डाउन करेगा, आप परेशान हो जाएंगे, तो इसलिए ट्रेड की कोशिश ना करें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि बजट के बारे में और नेक्स्ट वीक में क्या होने वाला है इसके बारे में भी आपको समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो ये पसंद आया होगा। मेरा देखिए बताने का उद्देश्य आपको सिर्फ ये है कि आपकी जानकारी बढ़े, और मेरा उद्देश्य आपको सिर्फ जानकारी देना है। आप इससे किसी तरह का ट्रेड न लें। आप ट्रेड लेते हैं तो इसकी आपकी स्वयं की जिम्मेदारी होगी, हमारी इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताएं। कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।